Welcome in Subhash English School in digital lecture. Today we are going to study about lesson 13 sharing our feelings. Student आज हम क्लास थर्ड EVS का लेसन 13 पढ़ेंगे शेयरिंग आवर फीलिंग्स। इस लेसन में जो लोग देख नहीं सकते हैं, जो लोग सुन नहीं सकते हैं, उनके बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से अपनी फीलिंग्स को बताते हैं और दूसरों की भी फीलिंग्स को समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम ये लेसन। After returning home from school, there are two people with whom I like to share all my news. They enjoy listening to my tales. जब मैं स्कूल से घर वापस आती हूँ तो मैं दो लोगों से अपनी जो बातें होती है वो शेयर करती हूँ, अपनी न्यूज़ उनको बताती हूँ और वो मेरी न्यूज़ सुनने के लिए, मुझे सुनने के लिए बहुत ही उतावले होते हैं, वो मेरे सुन को इन्जॉय करते हैं। द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी। और फर्स्ट पर्सन कौन है? नानी। एक है जो कह रहा है कि मैं जब स्कूल से आती हूँ तो मैं अपनी सारी बातें दो व्यक्ति को बताती हूँ, उसमें से फर्स्ट पर्सन है मेरी नानी। शी इज़ ऑलवेज एक्सक्यूज टू लिसन टू मी। वो बहुत ही उतावली होती है मेरी बातों को सुनने के लिए। शी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल। शी इज़ क्वाइट old and often has back pain. She cannot see or hear well. Every day in the morning, Papa reads the newspaper aloud to her. वो मुझे सुनने के लिए बहुत ही उतावली होती है और जब मैं स्कूल से आती हूँ वो मेरा इंतज़ार करती रहती है कि वो कब स्कूल से आएगी। और वो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है, उनके बैक में जो पेन रहता है हर समय, वो सही से सुन नहीं पाती है, देख नहीं पाती है। और हर रोज़ सुबह उनको मेरे पापा जो है न्यूज़ बहुत ज़ोर से बोलकर सुनाते, पढ़ कर उनको न्यूज़ सुनाते, उनको न्यूज़ सुनने का बहुत शौक है। शी डज़ द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ। वो उनका काम खुद ही करती है। If someone tries to help her, she gets very upset. जब कोई भी उनको काम के लिए मदद करता है या उनकी कुछ मदद करना चाहता है तो वो बहुत दुखी हो जाती है। Though she cannot see properly, she is very fond of cutting vegetables. She say, These days children do not know how to cut vegetables properly. वो हर रोज़ सब्जियां काटती है, उनको सब्जियां काटना अच्छा लगता है और वो कहती हैं कि आजकल जो बच्चे हैं वो सब्जियां सही से तरीके से प्रॉपरली नहीं कट करती हैं। अब द सेकेंड पर्सन इज़ माई रवि भैया। सेकेंड पर्सन है मेरे रवि भैया। ही लिव्स विथ अस। आई कॉल हिम रवि भैया। कैन He calls my parents भैया भैया. I do not know what our relationship is, but he is a very loving brothers. वो मेरे साथ ही रहते हैं और मैं उनको रवि भैया बुलाती हूँ और मेरे पेरेंट्स भी उनको भैया भैया कहकर बुलाते हैं और वो मुझे बहुत ही प्यार करते हैं। He is always ready to answer my questions. He never says I will tell you later. वो हमेशा तैयार होते हैं मेरे हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। वो कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते, वो मुझे सुनने के लिए भी हर वक्त तैयार होते हैं। Ravi Bhaiya teaches in a college. The students of the college respect him a lot. A few of them come home to study from him. रवि भैया जो है वो कॉलेज में पढ़ाते हैं और स्टूडेंट उनका बहुत ही आदर करते हैं। वह घर पर भी बहुत ही उनको पढ़ना अच्छा लगता है। रवि भैया इज़ वेरी फाउंड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेस. ही इंजॉयज चैटिंग विथ हीज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विथ देम. उनको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, उनको खेलना भी अच्छा लगता है, वह इन्जॉय करते हैं चैटिंग, उनके फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करते हैं। ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक ऑल ऑफ अस लाफ. वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और वो हर समय हंसते रहते हैं और हंसाते रहते हैं। Bhaiya carries a white stick when he goes out. Looking at him moving around in the house, no one can say that he cannot see. He likes to do all his works himself. भैया जो है एक वाइट स्टिक लेते हैं जब वो घर से बाहर जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है वाइट स्टिक कौन लेता है? जिनको दिखाई नहीं देता है वो वाइट स्टिक लेते चलते हैं।
वो चारों तरफ और स्टिक के माध्यम से घर में देखते हैं और चलते हैं, और उनको अपना काम करना बहुत अच्छा लगता है, वो अपना काम खुद ही करते हैं। इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिम विश ही गेट्स एंग्री, वेन एवर ही नीड्स एनी हेल्प ही आस्क्ड फॉर इट। जब उनकी कोई मदद करने की कोशिश करता है तो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि तुम मेरी मदद मत करो, और मेरे को जब भी तुम ज़रूरत होगी मैं तुमको बोल दूँगा, ऐसा वो उनका सोचना रहता है। सम ऑफ भैयास स्टूडेंट्स टेक बुक्स फ्रॉम हिम एंड रिटर्न देम आफ्टर रिकॉर्डिंग देम ऑन टैप्स। रवि भैया लिसनिंग टू दिस टैप्स। कुछ भैया के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बुक होती है जो कि वो उनके वैसे तो उनके पास बहुत सारी बुक होती है, लेकिन कुछ बुक्स उनके पास नहीं होती है, और जो उनको पढ़ना चाहते हैं तो क्या करते हैं उनके स्टूडेंट्स उसको एक टेप में रिकॉर्ड कर देते हैं और फिर उस रिकॉर्डिंग को पढ़ते हैं और वो उससे नॉलेज लेते हैं। भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू। द पेजेस ऑफ दिस बुक्स आर thick and have rows of raised points dots. He reads by running his fingers on the raised dots. भैया के पास बहुत सारी बुक्स होती है, उनकी बुक्स कैसी होती है, मोटी होती है, और उन बुक पर क्या होते हैं, एक रेस्ट पॉइंट्स डॉट बने हुए होते हैं जिसके माध्यम से वो अपने फिंगर्स को उस पॉइंट्स पे चलाते हैं और मतलब रनिंग करते चलाते हैं और पढ़ते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। इस तरह की बुक को स्टूडेंट्स ब्रेल लिपि कहते हैं, जिससे ये लोग जो इनको दिखाई नहीं देता वो ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ते हैं। टू हैव फन विथ भैया बहुत मजाक करते हैं। आई समटाइम चेंज द place of his stick. He does get upset but never gets angry. After all, I am his favorite sister Seema. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है कि भैया जो है बहुत मजाक करते हैं, और वो जो है ना उसकी स्टिक जो होती है, छड़ी होती है वाइट, वो क्या करती है, वो जो ये बोल रहा है वो उसको चेंज कर देती है इधर उधर। तो भैया बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो कभी भी उसके ऊपर गुस्सा नहीं होते हैं क्योंकि वो उसकी फेवरेट बहन होती है और उसका नाम क्या है, सीमा। अब स्टूडेंट ये जो सीमा है ना वो ये सारी बातें बता रही है। इसने कहा ना कि मेरे दो फेवरेट है, फर्स्ट पर्सन नानी, सेकेंड पर्सन रही, तो ये जो स्टार्टिंग में जो बोल रही थी वो कौन है, ये सीमा है, और वो ये सारी बातें हमको बता रही हैं। I had hardly reached the door and भैया spoke up, सीमा you seem to be very happy today. जब सीमा जो है स्कूल से वापस घर आती है और डोर बजाती है और कहती है सीमा भैया, तो वो समझ जाते हैं कि वो बहुत खुश है। भैया रिकॉग्नाइज नॉट ओनली मी बट ऑल द अदर फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम द साउंड वी मेक एज वी मूव। ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड। भैया पहचान जाते हैं कि मैं खुश हूँ या हैप्पी। सिर्फ वो मुझे ही नहीं पहचानते बल्कि जो दूसरे हमारी फैमिली के जो दूसरे लोग भी हैं वो उनको भी पहचान जाते हैं उनकी आवाज़ से और उनके मूवमेंट करने से कि वो खुश हैं या दुखी हैं और वो क्या कहना चाहते हैं। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम। आई शेयर्ड माई न्यूज़ विथ हिम। आई पेटेड मी एंड सेड लविंगली फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच। वो सीमा आती है और कहती है कि भैया मैं फाइनली जो है फुटबॉल टीम में सिलेक्ट हो गई हूँ और मैं जीत गई हूँ। तो यह न्यूज़ सुनकर वो बहुत ही उसको शाबाशी देते हैं, उसकी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि आज से तुम मेरी फुटबॉल टीम की कोच हो। Blindfold any one child in the group. One by one the other children come to him or her quietly. The child who is blindfolded has to guesses who the other child is by touching him or her. Take care not to make any sound. Do you know why? अब इसमें क्या है बच्चों, ब्लाइंड फोल्ड का मतलब है किसी के
आंखों पर पट्टी बांधे। ये एक गेम है, ग्रुप में सभी बच्चे गेम खेल रहे हैं। उसमें से एक बच्चे को आंख पे पट्टी बांध दी गई है और एक के बाद एक दूसरा बच्चा उसको क्या कर रहा है, चुपचाप उसको इशारा कर रहा है, या तो ताली बजाकर या कुछ भी करके या उसको टच करके इशारा कर रहा है। और वो जिसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है वो उसको गेस कर रहा है कि वो कहाँ पर है और उसके साउंड के द्वारा उसको पहचान रहा है और वो बता रहा है। क्या आप इस तरह के जानते हैं क्या कौन से गेम है, या आपने कभी इस तरह का गेम्स खेला है? इन द सेम वे, one by one blindfold all the other children. Each one has to try and guess by touching who the other children are. तुम आप भी इसी तरह से गेम को दूसरे बच्चों के साथ खेल सकते हैं। एक बच्चे के आंखों पर पट्टी बांधकर आप उनको टच करके उनसे कह सकते हैं कि आप गेस करो कि हम कहाँ पर हैं। There is a special way of reading and writing for people who cannot see. जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके लिए एक स्पेशल बुक होती है जिससे कि वो पढ़ते हैं और लिखते हैं। इट इज़ कॉल्ड ब्रेल। उसको क्या कहते हैं? ब्रेल कहते हैं। इट इज़ रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ राइज्ड पॉइंट्स डॉट्स विथ अ पॉइंटेड टूल। वो उसके पेपर, उस बुक के पेपर बहुत ही मोटे होते हैं और उसमें जो पॉइंट्स होते हैं थोड़े जाड़े होते हैं, जिससे कि हम फिंगर रखें तो वो पॉइंट्स को पहचान लिया जाता है। और ब्रेल इज़ रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द राइज डॉट्स। और उस ब्रेल लिपि को पढ़ने के लिए क्या, जिनको देख नहीं सकते वो अपने फिंगर्स उस पर रन करते हैं और उससे वो पहचानते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लेट अस सी वेदर इट इज़ अ डिफ़िकल्ट और ईजी और रिकॉग्नाइज अ शेप विदाउट सीइंग इट। क्या आपको, अगर आपको दिखाई नहीं दे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर आपको कोई चीज़ दिखाई नहीं दे या आपको कोई शेप नहीं दिखाई दे तो उसको पहचानना आपके लिए इजी होगा या डिफ़िकल्ट होगा। टेक अ शीट ऑफ सैंड पेपर, मेक अ शेप ऑन इट बाय प्रेसिंग अ पीसेस ऑफ थिक वूल और थिक thread on it. Ask your friend to close her eyes and identify the shape by running his finger on the sheet. Ask your friend, was it easy or डिफ़िकल्ट। ये एक एक्टिविटी है। आप एक पेपर ले सकते हैं, उस पर कोई थ्रेड ले लीजिए या ऊन ले लीजिए और उससे थोड़े छोटे छोटे से डॉट बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए और अपने फ्रेंड्स की आंखों पर पट्टी बांध कर कहिए कि वो सोचे कि ये कौन सा शेप है। कोई भी शेप बना दीजिए आप, तो वो ऊन से या धागे से तो अपना हाथ उस पर लगाकर आइडेंटिफाई करेगा कि ये क्या चीज़ है। तो इस तरह की एक्टिविटी कीजिए और उससे पूछिए कि क्या इस तरह से करना आपको इजी लग रहा है या डिफ़िकल्ट लग रहा है। आस्क योर फ्रेंड टू मेक अ शेप ऑन द सैंड पेपर इन द सिमिलर वे। नाउ यू आइडेंटिफाई इट बाय फिलिंग विथ योर फिंगर्स। और इसी तरह से आप अपने दूसरे दोस्त को भी कहिए कि शेप बनाए और आप उसको वापस करिए। तो और फिर उससे पूछिए कि ये आपके लिए क्या फीलिंग्स करते हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। टेक अ थिक पीसेस ऑफ पेपर, मेक एन आउटलाइन ऑन द पेपर विथ द हेल्प ऑफ अ कंपास और अ नीडल, मेक डॉट्स एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। टेक अ थिक, एक मोटा पेपर लेना है और उसमें क्या करना है, उसके आसपास एक आउटलाइन बनाना है और उसमें जो है कंपास की सहायता से या फिर नीडल सुई की सहायता से उसमें एक आउटलाइन बनाने के बाद एक छोटे छोटे से डॉट्स बनाने हैं डिस्टेंस में, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में। ऑन द आउटलाइन, जो आउटलाइन कर रखी थी उस पर आपको छोटे छोटे से डॉट बनाने हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर। You can see that the paper is raised on the other side. Now ask your friend to close his or her eyes and feel with the fingers to tell what you have outlined. Isn't it difficult? Think about how people who cannot see are able to read. और इस तरह से डॉट बना के आप अपने दोस्त पेपर पे
उस पर डॉट बनाने के बाद आप अपने दोस्त से पूछ सकते हैं कि उसकी आंखें बंद करके कि आप कैसा फील कर रहे हैं इस फिंगर लगाकर। तो आप महसूस करेंगे कि जिनको दिखाई नहीं देता उनको कितनी प्रॉब्लम आती है, और क्या आपको इस तरह की डिफ़िकल्टी आती है। आप ये सोच सकते हैं कि जिनको दिखाई नहीं देता वो किस तरह से रीड कर सकते हैं। लेट अस लर्न अबाउट ब्रेल। चलो हम ब्रेल लिपि के बारे में पढ़ते हैं। यू हैव सीन दैट रवि भैया रीड्स स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक्स। How were these books made? Who first thought of these books? Let us find out about it. रवि भैया इसकी बुक जो रहती थी वो स्पेशल रहती थी। उस बुक को क्या कहते थे? ब्रेल बुक बोलते थे। तो हम इसको फर्स्ट बार किसने बनाया गया, इस बुक को किसने करा है, वो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। लुक दिस पिक्चर स्टूडेंट्स। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ये ABCD, ये तो हम अल्फ़ाबेट पढ़ते ही हैं, लेकिन जो लोग देख नहीं सकते वो किस तरह से पहचानेंगे कि ये A है, ये B है, ये C है। तो क्या होता है, ये 6 डॉट्स होते हैं बुक पे। तो उसमें से अगर फर्स्ट पॉइंट पे अगर उभरा हुआ पॉइंट होता है तो समझ जाते हैं कि ये A है, और 2 पॉइंट्स मतलब B, इस तरह के पॉइंट्स मतलब C, इस तरह के मतलब D, और इस तरह के मतलब E। तो हर एक पूरे अल्फ़ाबेट के इस तरह से वो पॉइंट वहाँ पर होते हैं। तो वहाँ उस बुक में इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग वो पहचानते हैं कि ये वर्ड है। Louis Braille belonged to France. One day when he was 3 years old, he was playing with his father's tools. Suddenly, a pointed tool hurt his eyes. जो लॉइस ब्रेल थे वो क्या फ्रांस में रहने वाले थे, फ्रांस से बिलोंग करते थे। एक दिन क्या हुआ, जब वो अपने 3 साल के थे, वो अपने खिलौने से खेल रहे थे, जो उसके फादर के टूल्स थे उनसे खेल रहे थे। तो अचानक से क्या हुआ, उस टूल उनकी आँखों में लग गया और उनकी आँखें चली गई। ही लॉस्ट दिस आई साइट। ही हैड कीन इंटरेस्टेड इन स्टडीज़। उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। ही डिड नॉट गिव अप। ही कीप थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट। फाइनली ही फाउंड अ वे रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर केम टू बी नाउ एज द ब्रेल स्क्रिप्ट। तो उन्होंने क्या किया कि अब उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, अब उनकी आंखें चली गई तो सोचे कैसे पढूं। तो उन्होंने थोड़ा बहुत जो पढ़ा हुआ था उसके नॉलेज से उन्होंने क्या करा, उस पॉइंट्स को बनाया, ब्रेल थोड़ी कोशिश करी टच करने की और उसको महसूस करने की, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ब्रेल लिपि बनाई। तो इसीलिए इस ब्रेल स्क्रिप्ट किसने बनाई है? लॉइस ब्रेली ने। इन दिस टाइप्स ऑफ अ स्क्रिप्ट a row of raised dots are made on a thick paper. Because these dots are raised, they can be read by running the fingers on them. This script is based on 6 points. The Braille script has undergone many changes these days. This has made reading and writing simpler. Braille can now also be written using the computer. अब उन्होंने क्या करा कि उस स्क्रिप्ट को बनाया, उन्होंने एक मोटा पेपर लिया, उस पर डॉट्स बनाए, और वो डॉट्स से उन्होंने क्या करा, 6 पॉइंट्स के अंदर अंदर बनाए। तो वो 6 पॉइंट्स के अंदर उन्होंने हर डॉट को एक लेटर के रूप में बनाया, और उसको फिंगर चलाकर पहचाना कि ये हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा, और इस तरह से उसमें कितने पॉइंट्स बनाए, 6 पॉइंट्स बनाए हैं। और इस तरह से उन्होंने रीडिंग और राइटिंग को सिंपली तौर से पढ़ने की एक जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए ये एक बुक निर्यात करी। ओके स्टूडेंट, हम लेसन 13 की वर्कशीट देखेंगे, शेयरिंग आवर फीलिंग्स। सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे। फर्स्ट है रिटर्निंग, वापस आना, शेयर बांटना, टेल्स मीन्स कहानी, एंशियस मीन्स चिंतित, चैटिंग मीन्स बातें करना, ह्यूमर मीन्स मनोवृत्ति, टीज मीन्स तंग करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट ट्रू और फॉल्स। नानी रीड द न्यूज़पेपर। नानी न्यूज़पेपर पढ़ती थी? नहीं, वो तो सुनती थी उनके फादर से, सीमा के फादर से, तो फॉल्स आ जाएगा। द फर्स्ट पर्सन वाज नानी, यस। नानी कैन नॉट सी और हियर वेल, यस, नानी नहीं देख सकती थी और नहीं सुन सकती थी अच्छी तरह से। द सेकेंड पर्सन डिड नॉट रवि भैया, फॉल्स, सेकेंड पर्सन तो रवि भैया थे। रवि भैया टीच इन अ कॉलेज, यस, रवि भैया कॉलेज में पढ़ाते थे। रवि भैया डिडंट लाइक म्यूजिक, रवि भैया को म्यूजिक नहीं पसंद था,
गलत है, ये तो उसको तो पसंद था। रवि भैया हैज़ ओनली वन बुक, रवि भैया के पास सिर्फ एक ही बुक थी। नहीं, उनके पास बहुत सारी बुक थी, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, फॉल्स। रवि भैया कैरीज अ व्हाइट स्टिक, रवि भैया व्हाइट स्टिक कैरी करते थे, तो यस, वो हमेशा व्हाइट स्टिक रखते थे। रवि भैया डिडंट लाइक टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ, रवि भैया को खुद का काम करना पसंद नहीं था। गलत है, उनको तो उनका काम करना ही पसंद था, तो ये भी क्या आ जाएगा, फॉल्स। पापा रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू नानी, जो पापा थे वो नानी के लिए जोर से न्यूज़पेपर पढ़ते थे, तो यस, इसमें भी क्या आएगा, ट्रू। जो पापा थे वो उसकी नानी के लिए क्या करते थे, न्यूज़पेपर ज़ोर ज़ोर से पढ़ते थे ताकि वो नानी न्यूज़पेपर सुन सके, तो क्या आ जाएगा इसमें भी, ट्रू। फिलिंग द ब्लैंक्स, इज़ द फादर ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट, तो ब्रेल स्क्रिप्ट के फादर कौन थे, हमने पढ़ा था लोजी ब्रेल। फिर द ब्लाइंड यूज अ स्टिक व्हेन दे गो आउट, जब वो बाहर जाते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं व्यक्ति, तो वो क्या लेकर जाते हैं साथ में, वाइट कैन। फिर स्क्रिप्ट इज रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन राइज डॉट्स, तो कौन सी स्क्रिप्ट होती है जिसको हम फिंगर लगाकर पढ़ते हैं, तो कौन सी, ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्लाइंड पीपुल हैव स्ट्रॉन्ग एंड सेंस, तो ब्लाइंड पीपुल के जो क्या सेंस स्ट्रॉन्ग होते हैं, हियरिंग और स्मेलिंग, उनकी सुनने की और सूंघने की शक्ति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ब्रेल स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स, जो ब्रेल स्क्रिप्ट है वो 6 पॉइंट्स पर आधारित है। हमने देखा था ना 6 पॉइंट्स बने हुए, तो उस पर उसी के ऊपर हर पॉइंट्स अलग अलग बना के अल्फ़ाबेट बनाए जाते हैं। मैच द फॉलोइंग, अब हम यहाँ पर मैच करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैंने करेक्ट मैच लिख रखी है, आपके एग्ज़ाम में इनकरेक्ट मैच आएगी, मतलब कि उल्टी सीधी मैच आएगी। आपको इसी ऑर्डर में अपनी एग्ज़ाम में जमाना है, ओके। जैसे ओल्ड पीपुल कैसे होते हैं, आर फिजिकली वीक, वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं। ब्लाइंड पीपुल हैव स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग एंड हियरिंग सेंस, ब्लाइंड पीपुल के पास क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग और हियरिंग होती है। ब्रेल स्क्रिप्ट इन रिटन विथ पॉइंटेड टूल्स। और ओल्ड पीपुल की ज़रूरत क्या होती है, लव एंड केयर, वो हमेशा बूढ़े लोग हमसे क्या चाहते हैं, प्यार और ध्यान रखना, उनको बस ये मिल जाए तो वो आपसे बहुत खुश रहेंगे। इसलिए स्टूडेंट आपके घर में जो भी ओल्ड पीपल हो ना, उनसे बहुत प्यार करना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है, सीमा's फादर रीड्स द न्यूज़पेपर लाउड टू हर नानी, हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल। जिस तरह से सीमा के फादर उसकी नानी के लिए जोर से न्यूज़पेपर पढ़ते थे, तो आप अपने घर में जो ओल्ड पीपल हैं उनको कैसे मदद करते हो। तो आई हेल्प माई ग्रैंड फादर इन सर्चिंग हिज स्क्रैटल्स, आई गो विथ हिम फॉर हीज इवनिंग वॉक। मैं अपने घर में जो ओल्ड पीपल है उनको घर में शाम को वॉक पे ले जाता हूँ और उनकी जो चीज़ें खो जाती है उनको सर्च करके देता हूँ। हाउ डज रवि भैया कम टू नाउ सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग। रवि भैया जो है वो कैसे, रवि भैया जो है बिना देखे किसी भी चीज़ को कैसे पहचानते हैं। तो रवि भैया कम टू नाउ सो मैनी थिंग्स बाय हियरिंग एंड फीलिंग्स। वो रवि भैया जो है किसी भी चीज़ को कैसे पहचानते हैं, उसको सुनकर या उनको फील करके वो चीज़ पहचान लेते हैं। कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक। आप स्टिक की ज़रूरत कब पड़, जब आपको स्टिक की ज़रूरत पड़ती है, कब पड़ती है, व्हेन स्टिक की ज़रूरत कब पड़ती है। तो स्टिक की ज़रूरत कब पड़ती है स्टूडेंट्स, आपको जब सहारे की ज़रूरत होती है तो कब पड़ती है, व्हेन वी गेट फ्रैक्चर और स्प्रेन इन लेग। जब आपके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है या कोई बल पड़ जाते हैं तो आपको स्टिक की ज़रूरत पड़ती है। और कब पड़ती है स्टिक की ज़रूरत है, व्हेन वी हैव टू क्लाइंब अ रॉक और अ माउंटेन। जब आप पर्वत पर चढ़ते हैं या पत्थरों पे, टेढ़े मेढ़े पत्थर होते हैं तब उन पर चलते हैं तो भी स्टिक की ज़रूरत पड़ती है। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपुल हैव इन ओल्ड एज। जब ओल्ड एज हो जाती है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमको किस किस तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है।
तो हमको ओल्ड एज में किस तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है? दे कुड नॉट सी प्रॉपरली, वे लोग प्रॉपरली देख नहीं सकते। दे कुड नॉट हियर प्रॉपरली, वे लोग सुन नहीं सकते हैं प्रॉपरली। दे कुड नॉट ईट प्रॉपरली, उनको खाने में भी प्रॉब्लम होती है। दे हैव पेन इन देयर नीज एंड अदर जॉइंट्स, उनके घुटनों में और दूसरे जो भी जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर उनको पेन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी? जब जो लोग देख नहीं सकते हैं वो कैसे, उनकी कैसे मदद करेंगे आप? तो कैसे मदद करेंगे? बाय हेल्पिंग देम टू क्रॉस द रोड, जो लोग देख नहीं सकते हम उनको रोड क्रॉस कराने में उनकी मदद कर सकते हैं। ऑफरिंग देम सीट इन बसेस, बस में हम उनको सीट देकर मदद कर सकते हैं। हेल्पिंग देम इन क्लाइंबिंग अप स्टेयर, हम उनकी जो सीढ़ियाँ होती हैं उनको चढ़ाने में मदद कर सकते हैं। बाय सेइंग देम इंटरेस्टिंग स्टोरीज, हम उनको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर भी उनका टाइम पास कर सकते हैं। इस तरह से जो लोग देख नहीं सकते हम उनका इस तरह से मदद कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी क्लास 3 की वर्कशीट हो गई है। इसको अच्छी तरह से आपको अपनी कॉपी में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है और लर्न करना है। ओके, थैंक यू।